अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है जी डिस्टिलेशन। सेपरेशन टेक में से एक बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक जो है वो डिस्टिलेशन है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या प्रोसेस है? रेफर्स टू द सेलेक्टिव बॉयलिंग, यानी आप क्या करेंगे, बॉयल करेंगे किसी भी सब्सटेंस को एंड सब्सिक्वेंट कंडेंसेशन ऑफ अ कंपोनेंट इन द लिक्विड मिक्सचर। यानी आपके पास कोई भी लिक्विड मिक्सचर है तो आप यानी उसमें दो से ज़्यादा लिक्विड हैं या एक लिक्विड है और बाकी सॉलिड्स हैं, तो आपने उनको बॉइलिंग बेस पे क्या करना है, सेपरेट करना है। पहले आप उसको बॉयल करेंगे, लिक्विड वेपराइज होगा, फिर उन वेपर्स को कंडेंस करेंगे तो अगेन आपको वो लिक्विड हासिल हो जाएगा। The process of distillation exploits the difference in the boiling points of components, यानी जो components हैं साफ ज़ाहिर डिफरेंट हैं तो उनके boiling point भी डिफरेंट होंगे, और उस लिक्विड मिक्सचर में अगर दो से ज़्यादा लिक्विड हैं तो उनके boiling point में डिफरेंस होगा। तो आप जब उसको हीट करेंगे तो उनमें से जो है वो एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा गैसीय स्टेट में फर्स्ट ऑफ ऑल, और बाकी जो दूसरा कंपोनेंट होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। तो आप इस तरीके से जो गैस में कन्वर्ट नहीं होगा, तो जो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा सब्सटेंस उसको आपने क्या कर देना है, दोबारा ठंडा कर लेना है, तो नीचे वाला जो लिक्विड है वो अलग हो जाएगा। तो दो लिक्विड्स में से उनको जब आप सेपरेट करेंगे तो अगर दोनों का बॉइलिंग पॉइंट में फ़र्क है, डिफरेंस है, तो फिर एक जल्दी बॉयल होगा, एक लेट बॉयल होगा। जो जल्दी बॉयल होगा उसके वेपर्स बन जाएंगे और उसको आपने कंडेंस करके ठंडा करके अलग कर लेना है। If two component of the mixture in a solution is a solution containing a solid compound dissolved in the water or any other suitable solvent, then that mixture can be separated by the simple distillation. सिंपल डिस्टिलेशन ये होती है कि आपने क्या करना है कि आपके पास कोई भी एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें दो कंपोनेंट्स हैं, एक सॉलिड है दूसरा लिक्विड है, तो उनको आप अलग कर सकते हैं थ्रू सिंपल डिस्टिलेशन। मतलब ये है कि आप जैसे समुद्र का पानी होता है तो इसको अगर आप हीट करेंगे तो इसमें से जो वाटर है वो बॉयल हो जाएगा और जो सलाद है, साल्ट्स हैं, ठीक है, वो नीचे आ जाएंगे। आप उस जो पानी बॉयल होगा ऊपर वेपर में कन्वर्ट होगा उसको आप एक ट्यूब के ज़रिए से एक साइड पे जो है वो दोबारा ठंडा कर लेंगे तो पानी अलग हो जाएगा और वो क्या हो जाएंगे, सॉलिड कंपाउंड्स हैं वो अलग हो जाएंगे। तो इसको कहते हैं सिंपल डिस्टिलेशन। यानी आपने एक लिक्विड में से सॉलिड जो कंपाउंड्स हैं उनको अलग लिया, ये सिंपल है जी। अब सी वाटर डिस्टिलेशन इसकी एग्जांपल है। ये ड्रिंकेबल नहीं होता है बिकॉज इट इज मिक्सचर ऑफ मैनी सॉल्युबल इनऑर्गेनिक कंपाउंड इन द वाटर। बहुत सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें होते हैं, इनसे हम छुटकारा हासिल करने के लिए हम सी वाटर को क्या करते हैं, डिस्टिल करते हैं और वो ड्रिंकेबल हो जाता है। ठीक है, अब एक और प्रोसेस होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब वो था सिंपल, ये है फ्रैक्शनल। इस प्रोसेस में क्या होता है कि फ्रैक्शंस होती हैं, यानी दो से ज़्यादा लिक्विड्स होते हैं, उनको आप सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट। द प्रोसेस ऑफ द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज अनदर टाइप ऑफ डिस्टिलेशन यूज्ड टू सेपरेट टू लिक्विड्स व्हिच आर सॉल्युबल और मिसिबल विद ईच अदर। फॉर एग्जांपल, यानी दो ऐसे आपने लिक्विड्स को अलग करना है जो एक दूसरे के अंदर सॉल्युबल हैं, मिसिबल हैं। जैसे पानी है, वाटर है और इथाइल अल्कोहल है, ये दूसरे के अंदर मिसिबल है। अब इनको आपने सेपरेट करना है तो हीट करेंगे और डिस्टिलेशन फ्लास्क में इनको हीट करेंगे। अब जो इनका बॉइलिंग पॉइंट उनका फ़र्क है, वाटर जो है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ज़्यादा होता है 100 होता है, और इथाइल अल्कोहल का कितना होता है 78। तो इन दोनों को आप अलग कर सकते हैं, 78 पे इथाइल अल्कोहल अलग हो जाएगा, तो उसके बाद जो है वो आप वाटर को जो है वो नीचे रह जाएगा, अलग कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू सेपरेट सॉल्वेंट फ्राम द सोल्यूशन। फॉर एग्जांपल टेक 100 सेंटीमीटर, ये सिंपल डिस्टिलेशन की भी बात हो रही है, हम डिटेल में पढ़ने जाएं। सी वाटर लेंगे 100 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 100 मिलीलीटर पानी लें, सी वाटर लें और उसके अंदर जो है वो बॉइलिंग चिप्स डाल देते हैं ताकि बम्पिंग वगैरह ना हो, ठीक है। और लिक्विड इन द फ्लास्क, मेक अ होल अपरेटस एयर टाइट मूवमेंट वेपर्स टू एस्केप, यानी ऊपर से बंद कर देंगे ताकि पानी के जो बुखारात हैं वो ऊपर ना चले, ठीक है। इस तरह का आपने कर देना है एक सिंपल डिस्टिलेशन का अपरेटस। आपने क्या करना है, एक फ्लास्क लेनी है, ये डिस्टिलेशन फ्लास्क है, इसके ऊपर जो है वो आपने ये कंडेंसर फिट करना है, थर्मामीटर फिट करना है, इसके अंदर आपने इसको हीट करना स्टार्ट करना है। जब हीट करेंगे तो वेपर बनेंगे, वो वेपर इधर जाएंगे ऊपर की जाने पर, यहाँ से जो है वो इस कंडेंसर की ट्यूब के अंदर वो वेपर्स जाएंगे।
जब इसमें से जाएंगे तो यहाँ से ठंडा पानी जो है वो इन हो रहा होता है बाहर, अंदर एक नाली होती है उसके अंदर वेपर होंगे और बाहर से ठंडा पानी इन हो रहा होगा और इधर से वो ठंडा पानी जो है वो आउट हो रहा होगा। ठीक है, तो ये जो वेपर है जब इधर से आएंगे तो इस नाली के अंदर दोबारा वो कंडेंस हो जाएंगे। ठीक है, कंडेंस होने का मतलब ये है कि वो गैस फॉर्म से लिक्विड में आ जाएंगे और वो इधर इकट्ठे हो जाएंगे रिसीविंग फ्लास्क के अंदर, और इधर जो वो मटेरियल हासिल होगा उसको हम क्या कहेंगे, डिस्टिलेट कहेंगे। यहाँ से पानी के वेपर बने, इधर इस कंडेंसर में आए वेपर, वेपर से दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हुए और आगे फ्लो करके वो आ गए इधर डिस्टिले रिसीविंग फ्लास्क के अंदर। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ कि जब इसके अंदर मिक्सचर है, पानी है और बाकी सॉल्ट्स भी हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, समंदर का पानी आपने इसके अंदर डाला, उसको हीट किया, सिर्फ वाटर वेपर बनेंगे, बाकियों का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, उसके वेपर नहीं बनेंगे, तो इनके वेपर बनेंगे। तो यहाँ से वो वेपर कंडेंस होकर इधर पानी अलग हो जाएगा, ये पानी है, ये साफ़ पानी है, नमकियात साल्ट वगैरह वो इधर ही रह जाएंगे। तो इसकी मदद से आपने क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया इनऑर्गेनिक कंपाउंड को फ्रॉम द वाटर। तो ये सिंपल डिस्टिलेशन है। हीट दी फ्लास्क जेंटली, वो हीट करेंगे बंसन बर्नर, फिर उसके बाद जो है टर्न ऑन द टैप टू अलाउ द वाटर, यानी जो पीछे हमने पढ़ा है इसमें जो है वो आपने इसको टैप के साथ कन्वर्ट किया होता है। ठीक है, जहाँ से पानी आ रहा होता है वो ऑन कर देंगे, पानी इधर से आना शुरू हो जाएगा, इसको खोल देंगे, यहाँ से पानी निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये फ्लो रहना चाहिए, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ वाटर रहना चाहिए। ओके, अगर नहीं करेंगे तो फिर इधर से जस्ट वेपर ही इधर तक आ जाएंगे। ठीक है, तो आपने ये प्रोसेस करना है। Water or alcohol will evaporate as its boiling point is reached and the vapor will pass through the condenser। ठीक है, तो वो कंडेंसर से वेपर पास करेंगे। वाटर सर्कुलेटिंग अराउंड द कंडेंसर विल कंडेंस द वेपर बैक इनटू द लिक्विड फॉर्म, यानी जो वेपर आए थे उसके गिर्द जो पानी है ठंडा वो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा। दिस इज कॉल्ड डिस्टिलेट एंड इट विल बी कलेक्टेड इन द रिसीविंग फ्लास्क। ठीक है, इन रिसीविंग फ्लास्क अभी हमने देखे उसमें वो डिस्टिलेट कलेक्ट हो जाएगा। द कंपोनेंट्स जो पीछे लेफ्ट बिहाइंड इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क आर कलेक्टिवली कॉल्ड रेजिड्यू, वो रेजिड्यू है, बचा कुछ मवाद है आपके पास। ठीक है, जो इस फ्लास्क में रह जाएंगे, डिस्टिलेशन फ्लास्क में मटेरियल बाकी रह जाएगा, उसको क्या कहेंगे आप, रेजिड्यू, और जो इधर आ जाएगा इसको क्या कहेंगे, डिस्टिलेट कहेंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में करते क्या है, सेपरेटिंग द टू मिसिबल लिक्विड्स इन दिस वे इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब दो लिक्विड थे उनको आपने सेपरेट किया तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन विल बी सक्सेसफुल इफ द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टू लिक्विड्स बीइंग सेपरेटेड इज अराउंड 25, यानी दो ऐसे लिक्विड हैं जिनका 20-25 डिग्री तक का डिफरेंस है ऑलमोस्ट, तो उनको आप इससे इजीली सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे वाटर और अल्कोहल है। डिस्टिलेशन कॉलम इन इज अ ग्लास इक्विपमेंट, वो जो अभी देखा है हमने वो शीशे का बना होता है सारा सामान, एंड यूज इन द डिस्टिलेशन ऑफ मिक्सचर लिक्विड्स टू सेपरेट इट इनटू इट्स कंपोनेंट डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट। इन बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है उसकी बेस पे, कम बॉइलिंग पॉइंट वाला पहले अलग हो जाता है, ज़्यादा वाला जो है वो बाद में उसको आप वो ऑटोमेटिकली अलग हो जाता है। द डिस्टिलेशन कॉलम इज फिल्ड विद द ग्लास बीड्स, बीड्स उसमें डालते हैं ताकि उसका सरफेस एरिया क्या हो जाए, बढ़ जाए और वो कंडेंस हो जाए वेपर। ठीक है, यानी इसके अंदर आपने क्या डाला हुआ है, ये बीड्स डाली हुई हैं, ग्लास बीड्स, ताकि जो वेपर्स हैं वो यहाँ पे क्या हो सकें, कंडेंस हो सकें और जो है वो आपके पास उसको सरफेस एरिया प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, When a mixture of ethyl alcohol and water is heated, first ethyl alcohol will be distilled, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 78 डिग्री होता है, लेस देन दैट ऑफ वाटर हुज बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। आपने एक फ्लास्क के अंदर पानी और इथाइल अल्कोहल को लिया, उसको हीट किया, तो किसके ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसकी है वो नॉन पोलर है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होती हैं, और जो है आपके पास मतलब पानी से कम लेस पोलर है, और 78 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो इसका बॉइलिंग पॉइंट है, तो इस पर बॉयल होना शुरू हो जाएगा, वेपर बनना शुरू हो जाएंगे। जब तक उसकी डिस्टिलेशन होती रहेगी, टेम्परेचर ऑफ द थर्मोमीटर कहाँ तक रहेगा, 78। एज सून एज टेम्परेचर स्टार्ट राइजिंग, जब 8 से ऊपर जाएगा 78 से, तो आपने क्या कर देना है, तो रिसीविंग फ्लास्क को चेंज कर देना है, क्योंकि पहले तो वो सिर्फ जा रहा था अल्कोहल, अब पानी भी जाएगा। Start heating again when the temperature of the thermometer rises to 100 degree centigrade. The water will start boiling and it's collected in the receiving flask. After condensation, the second distillate. तो आपने पहले भी कर लिया रिसीविंग फ्लास्क के तौर पे। ठीक है, तो उसमें आपने वहाँ पे रिसीविंग फ्लास्क में क्या किया,
पानी इथाइल अल्कोहल को अलग कर लिया, फिर जब 100 तक जाएगा तो पानी के वेपर बनेंगे, वो ठंडे होंगे तो उसको अलग कर लेंगे। इन दिस वे बोथ कंपोनेंट्स विल बी ऑब्टेन्ड इन द प्योर फॉर्म और सेपरेट हो जाएंगे। पेट्रोलियम की जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है उसके ज़रिए से हम डिफरेंट जो है उसके कंपोनेंट अलग करते हैं। पेट्रोलियम इन नेचुरल फॉर्म इज मिक्सचर मैनी कंपाउंड, यानी सिंपल कंपाउंड नहीं है, बहुत सारे कंपाउंड है उसमें, जैसे कि डीजल है, पेट्रोल है, केरोसिन ऑयल है, फर्नेस ऑयल होता है। अब वो सारे इकट्ठे होते हैं जब साफ ज़ाहिर है वो आपके पास मट्टी से निकलता है। तो these components have boiling points not very different from one another. These components are separated as fraction by the fractional distillation using a fractionated column or distillation column. इनको भी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के जरिए से फ्रैक्शनेटेड कॉलम में या डिस्टिलेशन कॉलम में क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। अब फ़र्क क्या है सिंपल डिस्टिलेशन में और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में? सिंपल डिस्टिलेशन होती है जब आप सेपरेट करते हैं एक मिक्सचर ऑफ मिसिबल लिक्विड विद सफिशिएंटली लार्ज डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, यानी ऐसे लिक्विड मिक्सचर जिनका आपस में फ़र्क है बहुत ज़्यादा, तो उनको सिंपल डिस्टिलेशन करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज्ड व्हेन द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट इज लेस होता है, कम होता है, बहुत सारी फ्रैक्शंस हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट में कम फ़र्क होता है। इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल अपरेटस विद 2 फ्लास्क एंड कंडेंसर, ठीक है, यानी इसकी मदद से आप क्या करते हैं, किस ऑपरेटर्स की मदद से करते हैं? 2 फ्लास्क होती हैं और एक कंडेंसर होता है, एक वही डिस्टिलेशन फ्लास्क और दूसरी रिसीविंग फ्लास्क और एक कंडेंसर। तो इंस्टेड ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर्स विद द फ्रैक्शनेटेड कॉलम, इसकी एग्जांपल आप लिखेंगे, सी वाटर को प्योरीफाई करते हैं और यहाँ पे क्रूड ऑयल की जो रिफाइनिंग करते हैं, रिफाइनरीज ऑयल रिफाइनरीज होती हैं उसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है। तो आज का हमारा टॉपिक